कंटिन्यूटी का जो आगे क्वेश्चन है वो आते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रही है कि एक्जामिन दैट साइन ऑफ, ये किसका साइन है स्टूडेंट, मॉडुलस का साइन है, साइन ऑफ मोड एक्स है, इसे कंटीन्यूअस फंक्शन कह रही है। तो यहाँ ये जो है ये मॉडुलस साइन है, मॉडुलस का सिंबल है। तो ये पहले मैं मॉडुलस के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। तो ये मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस किसके डिनोट कर रही है, मॉडुलस ऑफ मोड एक्स, ये सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर ये ब्रेक अगर लिख देंगे हमें, तो मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर, मैंने एक्स होता है इफ एक्स इज लेस देन 0 होने पर, यानी 0 से बड़ा और 0 से बराबर हो गए तो ये एक्स होगा, 0 छोटा होगा तो मैंने एस होगा। तो ये टू टाइप में भी ब्रेक करते हैं ये जो मॉडुलस का जो साइन है। उसका मॉडुलस क्या करते हैं स्टूडेंट, एवरी नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव कर लेते हैं। यानी एग्जांपल में यहाँ देखूँ कि अगर मॉडुलस ऑफ -2 दिया तो मॉडुलस की वन मोर नेगेटिव देंगे और -2 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 देगा। इस तरह जो मॉडुलस ऑफ -1 देंगे तो मॉडुलस की वन मोर नेगेटिव देंगे तो एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह एवरी मॉडुलस के नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव कर लेते हैं और पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओपन ब्रैकेट करके भी लिख सकते हैं। जो ये जो मॉडुलस का डिफिनेशन है स्टूडेंट। तो हमने ये मॉडुलस हमने जान लिया। अब हमें क्या जानना है स्टूडेंट, ये जो दे रखा है, जो सिंबल है वो दे रखा है, वो मॉडुलस है, वो पहले वो जानना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पहले कुछ उसका कंसेप्ट मैंने दिया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, देखो। तो क्वेश्चन में दे रहे थे एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ये मॉडुलस का साइन है, एक्स के अंदर मोड एक्स का साइन है, इसे कंटीन्यूअस फंक्शन, ये कंटीन्यूअस है या नहीं वो कह रही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 33, पहले हम क्वेश्चन नंबर 33 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 के सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन में आते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, हमारा एफ एक्स क्या है, या हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ हमारा एफ एक्स जो है यहाँ साइन ऑफ मोड एक्स, साइन ऑफ मोड एक्स जो है ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा एफ एक्स है। तो हम ये टू टाइप में ब्रेक करके करेंगे, ये जो एस ऑफ एक्स है टू टाइप में ब्रेक करेंगे। तो पहले भी मैंने ये कह चुका था, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स को तो साइन एक्स है, ये जो एफ एक्स को तो साइन एक्स है वो टू टाइप में डिवाइड करेंगे। पहले हम एस ऑफ एक्स को हम क्या, एस ऑफ एक्स पहले हम एस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ये जो मोड एस के अंदर एक्स है वो सभी ले सकते हैं। तो एस ऑफ एक्स को हम साइन एक्स ले सकते हैं मोड एस के, बिना मोड एस के। और जियो एस को हम कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, ये जो मोड एक्स है वो जियो एस ले सकते हैं, जियो एस को हम मोड एक्स लेंगे। तो इस तरह हम टू टाइम में डिवाइड करेंगे। तो ये हम पहले लेट कर लिख लेते हैं। तो हम हमारा सॉल्यूशन में आते आते हैं इस तरह। तो यह देखो पहले हमने क्या पुट कर लिया, लेट हमने एस ऑफ एक्स, हमारा एस ऑफ एक्स जो है बिना मोड के हम यहाँ लेंगे। तो एस ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स हमने लिया, एंड जियो एक्स जो है वो मोड एक्स जो है हम जियो एक्स लेंगे, जियो एक्स जो है हम मोड एक्स है जियो एक्स लेंगे। नाउ हम क्या निकालेंगे, नाउ हम एस ऑफ जी निकालेंगे, एस ऑफ जी। मैंने पहले भी कहा था एस ऑफ जी का मतलब क्या है, ये जो ऑफ है यानी ये जो ओ है उसे हम ऑफ करके काटे, उसका मतलब क्या है, ये है कि फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, ओ की जगह हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे। और ये जी क्या है, जी ऑफ एक्स कह रहे हैं, तो एस ऑफ जी ऑफ एक्स कह रहे हैं। इस तरह हम फर्स्ट ब्रैकेट जो है क्लोज करेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जी ऑफ एक्स इज फर्स्ट एंड उसका जो एंड एस ऑफ एक्स इज सेकेंड कह रहे हैं। तो जो एस फर्स्ट में करेंगे, एस जो है सेकेंड में करेंगे, यही कह रहे हैं। अगर एस ऑफ जी ऑफ एस होगा तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, जी ऑफ ये जो ऑफ है वो हम ओ को हम ऑफ कह के पुकारेंगे। तो ये उसका मतलब क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट है तो ये एस है, तो जी ऑफ एस ऑफ एक्स हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस ऑफ एस इज फर्स्ट एंड जो एक्स इज सेकेंड, ऐसे लिखा तो ये इस तरह हम करेंगे। तो यहाँ तो एस ऑफ जी है इसलिए हम यहाँ एस ऑफ जी ही निकालेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को लिए समझने के लिए तो ये लिखा था। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ देखो हम एस ऑफ एक्स का जो जियो एस का जो वैल्यू याद डालते हैं, तो जियो एस क्या है, मोड एक्स है,
तो एस ऑफ जो एस की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मोड एक्स ही लिखेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये ऐसे एस के फॉर्म में हो गया। ऐसे एस कहाँ है हमारा, ऐसे एक्स यहाँ है, ऐसे एक्स क्या है यहाँ साइन एक्स है, एस की जगह यहाँ क्या हो गया मोड एक्स हो गया। तो यहाँ पर भी एस की जगह मोड एक्स ही लिखेंगे। तो साइन ऑफ मोड एक्स इस तरह लिखेंगे। साइन ऑफ मोड एक्स किसका बराबर होता है स्टूडेंट, एफ एक्स का बराबर होता है, इसलिए यहाँ एफ एक्स का बराबर हो गया है ये। तो हम इस तरह लिखेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, हम इस तरह लिखेंगे। तो एस हमारा एस ऑफ एक्स जो है, एस ऑफ एक्स जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, इज ए कंटिन्यूस, इज ए कंटिन्यूस होगा। इस तरह एस हमारा जीरो एक्स जो है वो भी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, वो भी क्या हो जाएगा इस ए कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, इसलिए कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इस ये दोनों कंटिन्यूस होगा। तो जब हमारा एफ एक्स जो है वो क्या होगा, तो हमारा एफ एक्स जो है एफ एक्स इज ए कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन होगा। ये कंपोजिट टू फंक्शन है, ऐसा है एक्स जीरो एस है, वो दोनों को हम क्या कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। ये जो है हमारा एफ एक्स जो है टू टाइप में डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि इसलिए हमारा एफ एक्स जो है वो कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये एफ एक्स जो है ये हमारा कंपोजिट ऑफ ये क्या हो जाएगा कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। ये जो हमारा एफ एक्स है वो कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 जो है यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहले हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 में जो कह रही है वो क्या कह रही है पहले समझने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, इससे ही हमारा एक्सरसाइज जो है वो यहाँ खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो शुरू करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं स्टूडेंट पहले। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहे देखो यहाँ, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स जो है वो यहाँ पर मॉडुलस के साइन है, यहाँ पर मॉडुलस के अंदर ही लिख रही है, मोड एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन, मोड एक्स के अंदर ही लिख रही है। तो मोड एक्स हमने पहले भी जान चुके थे। क्या ऑल पॉइंट्स, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ निकालने के लिए कह रही है। तो उसका भी हम कर लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन हमने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 34 का। तो यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ हमारा एफ एक्स जो है मोड एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन जो है ये हमारा एफ एक्स है। तो पहले हम ऐसे एक्स एंड जीरो एक्स ये टू टाइप में डिवाइड करेंगे। पहले हम ऐसे एक्स लेंगे। तो यहाँ हम लेट हमारा ऐसे एक्स जो है बिना मोड के लेंगे। तो ऐसे एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन जो है हमने ऐसे एक्स ले लिया। एंड जो एक्स जो है ये जो मोड एक्स है वो जीरो एक्स लेंगे। तो जीरो एक्स को हमने मोड एक्स ले लिया। नाउ हम क्या लिखेंगे पहले की तरह करेंगे। तो एस ऑफ जी निकालेंगे। तो एस ऑफ जी का मतलब क्या है स्टूडेंट, एस की जगह हम फर्स्ट ब्रैकेट यूज करेंगे, एस ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो हमारा जीरो एस क्या है मोड एक्स है। तो यहाँ एस ऑफ जीरो एस की जगह मोड एक्स ही लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो एस ऑफ एस की टाइप में हो गया। तो एस ऑफ एक्स क्या है यहाँ, एस ऑफ एक्स तो यहाँ है, एस ऑफ एक्स को एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन है। तो एस की जगह हम मोड एक्स लिखेंगे। तो ये किस तरह हो जाएगा मोड एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ ये जो एक्स है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो एस इट इज लिखेंगे रहेगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन, मोड एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये तो किसका बराबर है एफ एक्स का बराबर हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ फाइंड बाय एफ एक्स, यही से डिफाइन किया हुआ हमें क्या निकालना था, उसका जो डिसकंटिन्यूटी है। अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू एक्स, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालने के लिए तो यहाँ तो कंटिन्यूस हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे जब वो यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट नो पॉइंट ऑफ
discontinuity. No point of discontinuity. No point of discontinuity has proved. तो यहाँ खत्म करेंगे। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 से यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन है, डिफरेंशिएबिलिटी का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करूँगी स्टूडेंट। तो अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय स्टूडेंट।